क्या आप बिना बेल्ट पहने अपनी पैंट नहीं पहन सकते? क्या आप टी शर्ट पहनने से पहले 100 बार सोचते हो? क्या आपके गाल अंदर धसे हुए हैं? क्या आपको लोग हल्के में लेते हैं क्योंकि आपका भार हल्का है? अगर आप इनमें से एक भी हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो दोस्तों, आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप अपना वजन और अपनी फिजिक कैसे बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, वीडियो के एंड में मेरी प्रो टिप्स सुनना ना भूलें। मैंने ये स्टेप्स खुद पे भी आजमाए हैं और आज मेरी फिजिक बहुत ही अच्छी है। तो चलिए शुरू करते हैं। वजन बढ़ाने का पहला स्टेप है कि अपना टारगेट वेट आप पहचानें। इसके लिए आप हाइट और वेट चार्ट को देख सकते हैं। इसमें आप अपनी हाइट के हिसाब से अपना वेट देखकर आप अपना टारगेट वेट पहचान सकते हैं। आप दीवार पे इस चार्ट को लगाएं और वीकली या मंथली इस पे एंट्री करें। दोस्तों, आप वेट मशीन भी जरूर खरीदें क्योंकि आपका टारगेट वेट बढ़ाना है तो उसको मापने के लिए वेट मशीन बहुत जरूरी है। बिना मापे आप अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर सकेंगे और जब आप अपना मनचाहा वेट पा लेंगे तो उसको मेंटेन रखने के लिए भी आपको वेट मशीन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जीवन में आप जब तक कोई चीज माप नहीं सकते आप इम्प्रूव जल्दी नहीं कर पाएंगे। टारगेट सेट करने के बाद दूसरा स्टेप है माइंडसेट। कहते हैं अगर आपने कोई काम सच्चे मन से ठान लिया तो समझ लीजिए 50% काम हो चुका है और रह जाता है 50% जो कि एक्शन है। दोस्तों, भगवान भी उसी मंदिर में निवास करते हैं जहाँ गंदगी ना हो, जहाँ विश्वास हो। तो ऐसे ही आपका शरीर भी आपका मंदिर है और आपकी आत्मा इसमें निवास करती है। आपका मन इसका पुजारी है। यदि आपका मंदिर यानी शरीर अस्वस्थ रहेगा तो आपकी आत्मा भी परेशान रहेगी और आप अंदर से मजबूत नहीं महसूस कर पाएंगे। इसलिए संकल्प लीजिए कि मुझे अपना शरीर स्वस्थ बनाना है और एक ऐसी अपनी पर्सनैलिटी बनानी है जो मुझे मोटिवेट करे। थर्ड स्टेप है डाइजेशन। ज्यादातर ये सुनने में आता है कि लोग कहते हैं कि हम खाते तो बहुत हैं पर लगता नहीं है। तो दोस्तों, दोष खाने में नहीं है पर खाने का सही तरीका ना अपनाने में है। सबसे पहले आप जब भी खाना खाएं आप अपनी थाली खुद बनाएं। आप खुद किचन में जाकर अपनी प्लेट में चावल, दाल या जो भी बनाया है उसको खुद परोसें। आप उसमें घी खुद डालें, सलाद काट कर अपनी थाली सुंदर बनाएं। यकीन मानिए ये छोटी सी बात क्या रिजल्ट देगी आप सोच भी नहीं सकते। जब आप अपनी थाली खुद बनाते हैं तो आप अपनी एपेटाइट बढ़ाते हैं। आप अपनी बॉडी को सिग्नल देते हैं कि अब मैं खाना खाने वाला हूँ। देखिए, जैसे गाड़ी में जितना अच्छा फ्यूल डालेंगे उतनी ही अच्छी गाड़ी की उम्र होगी, उतनी ही अच्छी उसकी एवरेज होगी। वैसे ही जितना अच्छा आपकी डाइट होगी उतना ही अच्छी आपकी डाइजेशन होगी। जब भी आप खाना खाएं सीधा बैठें, खाना धीरे धीरे खाएं। कहते हैं भगवान ने 32 दांत यूं ही नहीं दिए, ये हमें इसलिए दिए हैं कि हम अपने हर एक निवाले को कम से कम 32 बार चबा के खाएं। ज्यादा खाना चबाने से जो लार बनती है वो हमारे डाइजेशन के लिए अमृत के समान होती है। इससे बॉडी को खाना डाइजेस्ट करने में सहायता मिलती है। दोस्तों, आज के युग में बिना कुछ देखे हम खाना नहीं खा सकते। यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे भी बिना फोन देखे खाना नहीं खाते। तो ये युग ही ऐसा है। लेकिन मैं आपको इतना कहूँगा कि जब भी आप खाना खाएं तो कम से कम फोन ना देखें। आप टीवी देख सकते हैं, वैसे तो आप कुछ ना देखें तो बेहतर ही होगा, मगर अब जीवन शैली ही ऐसी हो चुकी है कि हम बिना कुछ देखे खाना ही नहीं खा सकते। इसलिए आप टीवी देख सकते हैं लेकिन फोन के लिए मैं आपको मना करूंगा। और इसमें आप एक काम भी कर सकते हैं। आप जब भी टीवी देखें हो सके तो आप कुकरी चैनल देखिए, क्योंकि जब आप कोई कुकरी चैनल देखते हैं जिसमें खाना बन रहा होता है तो आपको खाने के प्रति लालसा होती है। खाना खाते समय पानी ना पिएं, कम से कम आधे घंटे के अंतराल के बाद पानी पिएं। डाइजेशन को तंदुरुस्त करने का एक और रामबाण इलाज है कि आप नींद अच्छी लें। अधूरी नींद 100 बीमारियों का कारण बन सकती है। कभी कभार चल जाता है पर रोज रोज नहीं। दोस्तों, आप सुबह उठकर एक गिलास पानी पिएं। नो टी, नो कॉफी। सबसे पहले एक गिलास प्लेन वाटर, क्योंकि साइंटिस्ट कहते हैं कि रात भर जो हमारे मुंह में बैक्टीरिया बनते हैं वो हमारे पेट के लिए हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं। ये बैक्टीरिया हमारे गट की हेल्थ को अच्छा करते हैं। दिन में आप 2-2 घंटे बाद कुछ खाएं। तीसरा स्टेप है क्या खाएं। दोस्तों, कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन। बस आप जो भी खाएं,
खुशी से खाएं। आप चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, बस आप वो चीज़ ना खाएं जिसे खाने के बाद आपको रिग्रेट हो। अगर आपको फास्ट फूड बहुत पसंद है तो मैं नहीं कहूँगा कि आप वो ना खाएं, आप खा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको नेक्स्ट स्टेप करना मस्ट हो जाएगा, और वो है एक्सरसाइजिंग एंड जिम। दोस्तों, कुछ लोगों की धारणा है कि जिम और एक्सरसाइज करने में वेट कम होता है, पर दोस्तों ये बात सच नहीं है। बल्कि जब आप जिम या एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी कैलोरी बर्न करती है। जिम और एक्सरसाइज आपकी बॉडी को मजबूर करती है कि आपने जो खाया है वो आपकी बॉडी में लगाएं, नहीं तो वही बात होगी कि आप खाते बहुत हैं पर लगता कुछ नहीं है। आप सुबह सुबह रनिंग एंड एक्सरसाइज करें। शुरुआत में आपको सुबह उठने में परेशानी होगी, बस केवल 7 बार अपना मन मार के उठेंगे तो 8वीं बार आपका मन खुद आपको उठने को कहेगा। दोस्तों, जिम हो सके तो शाम को जाएं। वो इसलिए, जब आप जिम शाम को करते हैं तो आपको पूरी रात बॉडी को रिकवर करने का टाइम मिल जाता है। नहीं तो सुबह जिम गए फिर आप सारा दिन काम करेंगे, ना बॉडी को आराम मिलेगा, ना ही वो अपने आप को रिकवर कर पाएगी। शाम को जिम करने से आपको नींद भी अच्छी आएगी और लेट तक जागने की आदत भी छूट जाएगी। अगला स्टेप है योगा। सुबह एक्सरसाइज करने के बाद कुछ वक्त योगा के लिए भी निकालें। एक्सरसाइज और जिम आपको फिजिकली स्ट्रॉन्ग करते हैं, पर आपको मन को भी स्ट्रॉन्ग करना है। योगा में प्राणायाम और सूर्य नमस्कार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, जो छोटी हाइट वाले हैं और जो अपनी हाइट बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए ये दोनों बहुत ही जरूरी हैं। प्राणायाम से आपकी लंग्स एंड ऑक्सीजन इनटेक बढ़ती है और सूर्य नमस्कार से आपकी बॉडी को स्ट्रेचिंग मिलती है। मैंने अपनी हाइट इन्हीं 2 क्रियाओं से बढ़ाई है। आज मेरी हाइट 6.1 फीट है। दोस्तों, लास्ट है कुछ प्रो टिप। पहली प्रो टिप ये है कि आप अपनी अंडरवियर बहुत टाइट ना पहने। अगर आपको एल आता है तो आप एक्सेल लें, मतलब 1 या 2 नंबर आप ऊपर ही लें। इससे आपकी पेट की मसल्स टाइट नहीं रहती। डाइजेशन खराब होने का एक यह भी बहुत बड़ा कारण है। दूसरी प्रो टिप है सुपर शेक। वेट बढ़ाने का एक ऐसा सुपर शेक जो आप रोज पिएं, एक सुबह एक्सरसाइज करने के बाद और एक शाम को जिम जाने के बाद। इस सुपर शेक को बनाने के लिए आपको चाहिए 1 गिलास दूध, 2 केले, रात को भिगोए हुए बादाम और काले चने। पहले आधे से कम दूध के गिलास को मिक्सर में डालें, उसके बाद केला, बादाम और चना उसको ग्राइंड करें। शुरुआत में कम दूध में ग्राइंड करने से बादाम और चना अच्छी तरह ग्राइंड हो जाते हैं। इसके बाद मीठे में आप हनी डाल सकते हैं। आप प्रोटीन एक्स चॉकलेट फ्लेवर का भी डाल सकते हैं। आप कभी कभी सोया पाउडर भी यूज कर सकते हैं। शेक हो सके तो कांच के गिलास में पिएं जो देखने में अच्छा हो। अब ये सुपर शेक आप कैसे पिएं? दोस्तों, जैसे आप कभी जिम जाते हैं तो वहाँ पे एक कंसंट्रेशन एक्सरसाइज होती है जिसमें आप एक अपने पर्टिकुलर बॉडी पार्ट के ऊपर कंसंट्रेशन करके डंबल उठाते हैं। वैसे ही ये काम करता है। आप अपने कमरे में बड़ा शीशा लगवाएं, उसके आगे बैठें और अपनी बॉडी को दिखते दिखते ये शेक पिएं। इसका साइकोलॉजिकल बॉडी पर बहुत प्रभाव पड़ता है। ये मैंने खुद पे भी आजमाया है और इसके बेनिफिट्स बहुत हैं। तो दोस्तों, लंबी गाड़ी, बड़े घर और महंगे मोबाइल से पहले लोग आपकी पर्सनैलिटी को देखते हैं। अच्छी फिजिक वाले की हर जगह तारीफ होती है, चाहे कोई इंटरव्यू हो, चाहे कोई खेल का मैदान। अच्छी फिजिक वाले को पहले से ही एक बढ़त मिल जाती है। मैं चाहता हूँ वो बढ़त आप जरूर पाएं, मुझे बहुत खुशी होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगर आपको इस वीडियो से कोई वैल्यू मिली तो प्लीज सब्सक्राइब करें और उस दोस्त के साथ ये वीडियो शेयर करें जो आज भी बिना बेल्ट पहने पैंट नहीं पहन सकता। यहाँ तक वीडियो देखने का शुक्रिया। आपका जीवन मंगलमय हो। धन्यवाद।